बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। कहा था कि पाकिस्तान से पंगा मत लो, ऐसी ऐसी जगह ठोकेंगे कि जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, मैं आपको मुसलसल बताता आ रहा हूं कि भारत के अंदर कई भारत बनने वाले, कई अलग अलग से ममालिक बनने वाले हैं। जो अखंड भारत का इनका मंसूबा था, जो ग्रेटर भारत का इनका मंसूबा था, वो तो खाक में मिल गया। अब मोदी सरकार जो पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रही है, उनको तो अब अंदर की जंग जो है वो लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। नाज़रीन, सिखों ने तैयार कर लिया अपने आप को और सिख रहनुमा ने पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर दिल्ली किले पर फतह का परचम लहराने का ऐलान कर दिया है। सिखों की बहुत बड़ी तादाद नाज़रीन मुसल्लह जदोजहद के लिए तैयार हो गई है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर कि पाकिस्तान के भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की बहुत हाई वैल्यू 2 टारगेट्स जो हैं वो आज पाक फौज के हत्थे चढ़े हैं। इनकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे और उनसे मिला क्या है। बहुत बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद, और ये किसी इवेंट के लिए इवेंट को निशाना बनाने की तैयारियां की जा रही थी। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि भारत के आर्मी चीफ ने एक जो है वो स्पीच करते हुए उसमें उसने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ अनकरीब एक बड़ी जंग जो है वो मुतवक्को है। पाकिस्तान के साथ एक बड़ी जंग हम लड़ने वाले हैं, शुरू होने वाली है। ये जंग किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। तो नाज़रीन, दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये ऐलान जंग किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये हमला करने वाले हैं। लेकिन अब की बार नाज़रीन, पाकिस्तान जो सरप्राइजेस देता है वो डायरेक्ट तो सरप्राइज देगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के अंदर से भी भारत को सरप्राइज देगा। ये बात मेरी जहन में रख लीजिए। पाकिस्तान ने कहा कि हम तुम्हें मशरक से ठोकना शुरू करेंगे, तो याद रखिए कि मशरक में भारत की 2 जो शुमाल मशरक की जो 6 रियासतें हैं, 7 रियासतें हैं, वो शदीद खतरे में हैं। भारत को अब अंदाज़ा हो गया है कि ये हमला जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि चाइना से और बांग्लादेश से भी भारत के ऊपर होगा। और जो 7 सिस्टर रियासतें हैं उनका रास्ता कट जाने का मतलब ये है कि उसके ऊपर कई रियासतें हैं वो तो खुद आज़ादी का ऐलान कर रही हैं, और कई जो हैं जिनके ऊपर बांग्लादेश का जो है वो दावा है तो वो बांग्लादेश के अंदर शामिल हो सकती हैं। तो बाकी रही बात कि उन रियासतों ने वैसे भी कहा जी कि हम जो है वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतों के तौर पे जीना चाहते हैं, जिसमें नागालैंड है, मिज़ोरम है, उसके बाद नाज़रीन जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, वो तमाम तर जो इलाके हैं वो इस वक्त काफ़ी वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें जवान हो रही हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आपको पता है बहुत बड़े लेवल पे तहरीक जो है वो चल रही है। भारत की जानिब से जितना उसको दबाने की कोशिश की जा रही है उतने ही ज़्यादा तेज़ी के साथ वो उभर रही है। आज कुलगाम के अंदर 10 भारतीय फौजियों की हलाकत की खबर आ रही है, और ये जो है वो भारतीय फौज के एक कानवाई के ऊपर होने वाला हमला है जिसमें 10 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन आज जो है वो सिखों ने भारत की मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। नाज़रीन, हुआ यह है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस के सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि सिख तैयार हो जाएं। अब की बार जंग हुई तो सिख जो हैं वो पाकिस्तानी फौज का साथ देते हुए दिल्ली तक लड़ेंगे, यानी दिल्ली के लाल किले पर परचम लहरा के वो दिल्ली को खालिस्तान में शामिल करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब ज्यादा देर नहीं होनी, जैसे ही ये लड़ाई होगी नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो याद रखिएगा कि अंदर से काम शुरू होगा और वो भारतीय फौज जो बॉर्डर के ऊपर लगी होगी उनको पीछे से ठोका जाएगा और वो सिखों की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। सिखों ने कहा है नाज़रीन कि पहले भी आपको पता है कि फौज के अंदर बड़ी तादाद में जो सिख हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है कि आप लोग जो हैं वो अगर फौज आपको निकालती है तो हम जो है वो आपको तमाम तर मराद देंगे, लेकिन आपने तैयार रहना उन लम्हात के लिए कि जब एक आज़ादी की जंग लड़नी है। तो अब नाज़रीन इंटरनेशनल सतह पे तो एक माहौल बन चुका है। अब सिखों ने कहा जी कि पाक फौज के साथ मिलकर हम भारत के खिलाफ जंग करेंगे। तो ये एक नया महाज भारत के लिए खुल चुका है। अब देखते हैं कि भारत उससे किस तरह निमटता है। क्या ये 1984 की तरह गोल्डन टेम्पल वाला जो वाक़या है उसको जो है वो
اس ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرے گا یا پھر افہام و تفہیم سے معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کرے گا. بہرحال ناظرین سکھ جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ تیار ہیں. اور اس کے ساتھ ہی دوسری بڑی خبر ہے ناظرین آج کے جو دلبدین کا علاقہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر بلوچستان کے اندر, وہاں پر ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا اور ناظرین اس میں 2 ہائی ویلیو ٹارگٹ جو ہیں ان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ ناظرین جس کا نام خلیل احمد ہے اور یہ BLA کا ایک بہت بڑا کمانڈر, اور اس کے ساتھ ناظرین یہ بڑے ہی منظم طریقے سے ان کو زندہ گرفتار کیا گیا, کیونکہ اگر مارنا مقصود ہوتا تو کافی پہلے ان کو مار دیا جاتا, لیکن ان کو ثبوتوں کے ساتھ اور کاروائیوں سے پہلے زندہ گرفتار کر لینا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک مکمل جو ہے وہ لوکل نیٹ ورک میں اور اس کے بعد جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے دلبدین میں ایک رہائش گاہ پہ جو ہے وہ SSC کمانڈوز نے دھاوا بولا اور وہاں پر انہوں نے اس خلیل احمد دہشت گرد BLA کا یہ دہشت گرد ہے اس کو گرفتار کیا. اور اس کے بعد اس کے فون سے جو انفارمیشن ملی تو دوسرا سب سے بڑا جو ہے وہ دہشت گردوں کو سہولت کار جو بلوچستان کے اندر ان کو مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کرتا تھا, نوید مینگل اس کا نام ہے ناظرین, اگلے چند گھنٹوں کے اندر اس کو بھی دھر لیا گیا. تو یہ 2 بڑی گرفتاریاں بھارت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہیں, کیونکہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود کی اتنی بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے ناظرین کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ پاکستان کا یوم آزادی جو ہے اس کو خون میں تار کرنا چاہتے تھے, یہ پاکستان کی جو جشن آزادی کی تقریبات ہیں ان کو نشانہ بنانا چاہتے تھے, اور اس کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے تیار تھا, لیکن وہ بھی پکڑا گیا ہے اور یہ دونوں جو دہشت گرد کمانڈر ہیں یہ زندہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا جھٹکا ہے ناظرین. یہ ایک طرف تو بھارت کے جتنے بھی نیٹ ورک ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں, دوسری جانب بلوچستان کے اندر ناظرین ایک طرف تو ایران نے معاملات کو ٹائٹ رکھا ہوا ہے, جبکہ دوسری جانب افغانستان سے بڑی تعداد میں دہشت گرد البتہ ضرور داخل ہو رہے ہیں, لیکن افغانستان کے اندر بھی اب حالات ویسے نہیں رہے. خود دہشت گردوں کو بالکل بھی یقین نہیں رہا, یہاں تک کہ ناظرین جو ملا ہیبت اللہ خوفزادہ ہے وہ اتنا زیادہ خوفزدہ قندھار سے وہ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, اور قندھار میں وہ موجود ہیں اور وہیں پہ ان کی سیکیورٹی ہے, اور ان کے پاس جو سیکیورٹی ہے وہ بھی ان کی اپنی جو افغان طالبان کی سیکیورٹی وہ نہیں ہے, بلکہ وہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مختلف ممالک سے, جیسے تاجک اور ازبک جو جنگجو ہیں وہ ان کے گارڈز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں افغانیوں پہ کرتے, انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنے چند ٹکوں میں چند ڈالروں میں یہ بک جانے والے لوگ ہیں, تو پتہ نہیں کس وقت اس کا کوئی سودا کر دے. تو بہرحال ناظرین دہشت گردوں کے لیے نہ تو افغانستان میں کوئی جائے پناہ محفوظ ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر, جہاں جہاں پہ یہ موجود ہیں انشاءاللہ جلدی یا بدیر یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اس وقت ناظرین بہت بڑے لیول پر باجوڑ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کارروائی شروع ہو چکی ہے اور وہاں پہ دہشت گردوں کی بڑی تعداد اب ماری بھی جا رہی ہے اور جو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرفتار بھی ہوئے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.